सलाम अलैकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की एक तीसरी या चौथी बड़ी पार्टी है केपी की, और एक बुजुर्ग नेता हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े सादगी से रहते हैं, सोचकर बोलते हैं, फजूल नहीं बोलते, अग्रेसिव नहीं होते, थोड़ा बोलते हैं लेकिन हर बात का कोई ना कोई मीनिंग होता है, फजूल नहीं बोलते। मेरी मुराद फजलुर रहमान साहब से है। फजलुर रहमान साहब 100% जरदारी साहब के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप थी। पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब हैं, आजकल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। नवाज शरीफ के साथ, उनकी पार्टी के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगर कोई प्रेसिडेंट बनेगा, तो एटलीस्ट उस पार्टी की मेजॉरिटी तो होनी चाहिए। लेकिन फजलुर रहमान क्योंकि केपी की पार्टी है, वहां पर सीट बड़ी लिमिटेड हैं, वो सरकार बनाने के मास्टर तो हो सकते हैं। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो फजलुर रहमान का सहयोग मानते हैं, क्योंकि उनके सहयोग से, उनकी कोऑपरेशन से ही सरकार बनती थी। कोई भी काम हो जब फंस जाए तो फजलुर रहमान की जरूरत पड़ती है। अभी देख लो इमरान खान जो पीछे प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके साथ 100% एस्टेब्लिशमेंट थी, 100% अदलिया थी, और वो भी बोल्ड है, वो भी फिक्र नहीं करता। ये नवाज शरीफ की तरह, नवाज शरीफ तो फिर बोल्ड है, लेकिन शहबाज शरीफ की तरह उसकी जो टांगे हैं वो कांपती नहीं। जैसे कि बिलावल भुट्टो कहते हैं टांगे कांपती, कांपी, जो समथिंग लाइक दिस, वो जोक बन गया है पाकिस्तान में। तो वो डरपोक है। लेकिन जो इमरान खान है वो बोल्ड है, वो कुछ कर सकता है, वो आउट ऑफ द वे भी करता है, लेकिन दूसरे डरते रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने नवाज शरीफ को भी, मरियम को भी, शहबाज शरीफ को भी, साद रशीद को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, जरदारी साहब की उसकी बहन को भी, खुर्शीद शाह को भी मर्जी से जेलों में तंग किया, क्योंकि कोई बोलता नहीं था। लेकिन फजलुर रहमान की कृपा से, क्योंकि उसके पास स्ट्रीट पावर है, उसके पीछे लोग हैं, उसके पास स्कूल हैं, जो मदरसे हैं, उनका उनका कंट्रोल है, उसके पीछे लड़ने मरने के लिए तैयार है सच्चे दिल से फजलुर रहमान के लिए, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब इनको जरूरत थी फजलुर रहमान की। किनको? जो पीपल्स पार्टी भी है और जो मुस्लिम लीग नवाज भी है। तो उन्होंने उसको चेयरमैन बना दिया, उसको बल्ले बल्ले वो कर दी उसकी। लेकिन जब काम निकल गया, इमरान साहब चले गए, उसके बाद इलेक्शन हुई, इलेक्शन में जरूरत नहीं थी तो उनको इग्नोर किया। तो वो एक जख्मी शेर है, उसको एहसास है कि ये लोग अपना फायदा उठाकर बाद में भूल जाते हैं। दे आर थैंकलेस बोथ पीपल्स पार्टी एज वेल एज मुस्लिम लीग नून। तो जब ये फटेड हुआ तो अचानक फिर खुदा ने, अल्लाह ने एक ऐसा सर्कमस्टांसिस पैदा किया कि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई, ना इमरान खान की, ना जरदारी की, और ना ही मुस्लिम नवाज की। तो इन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी ज्यादा चलाक है, वो भी चुस्त है लूमड़ की तरह। वो चाहते थे कि इमरान खान के साथ समझौता हो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं करता, वो अपने प्रिंसिपल्स पर, असूलों पर खड़ा है। तो अब सिचुएशन क्या है इन शॉर्ट, कि फजलुर रहमान का जो झुकाव था, वो इमरान खान को पता था कि अब इसके पास स्ट्रीट पावर है, वो भी स्मार्ट है, तो उसने फ्रेंडशिप, पहले कहते हैं डीजल 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 नारे लगाता था। अब अपनी बंदे को, पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का फ्रेंड नहीं है, शर्म होती ही नहीं इनको। एक दिन पहले गालियां देते हैं, दूसरे दिन पैरी हाथ लगा देते हैं। इमरान खान ने सोचा, उसकी पार्टी ने सोची, उन्होंने फजलुर रहमान साहब के फ्रेंडशिप कर ली, क्योंकि वो उनके पीपल्स पार्टी नून्स के सताए हुए थे, दुखी थे, इसलिए उन्होंने उधर झुकाव कर लिया। अब जब अमेंडमेंट आई तो फजलुर रहमान की जरूरत है, बेशक वो तोड़ भी लें, लेकिन उनको पता कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एजिटेशन करेगी तो फजलुर रहमान उसके साथ मिल गए तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती। और शहबाज शरीफ तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारा सिंपल सही आदमी है, वो तो किसी के सहारे से ही चलता है। तो उसको इधर से गाली दो, उधर से गाली दो, वो स्माइल देता रहता है। बोलने में, लेक्चर में बहुत अच्छा गुस्से में बोलता है, लेकिन बीच में गुस्सा गासा कोई नहीं, वो जस्ट पता नहीं कैसे इमोशनल होकर बोल जाता है। खैर, मैं फजलुर रहमान की तरफ आता हूँ।
अब इन्होंने माफी मांगी, जो भी कुछ किया, बिलावल भी गया, जरदारी भी गए, नवाज शरीफ भी गए कि हमारे साथ आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो काजी साहब हैं जब रिटायर होंगे 25 अक्टूबर को, नेक्स्ट वीक हो रहे हैं, तो वो शाह साहब आएंगे तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। जरदारी की भी कुर्सी जा सकती है, प्राइम मिनिस्टरशिप भी जा सकती है, इमरान खान भी जेलों से बाहर आ सकता है, क्योंकि वो जितने भी जजेस हैं वो सारे इमरान खान के सूलों पर चल रहे हैं, उनकी फैमिली चल रही है। इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट करनी है। फजलुर रहमान के उन्होंने गोडे गिट्टे जैसे भी किए, तो उसको आदमी को थोड़ी शर्म होती है भी, चलो जब अपनी माफी मांग रही है तो वो कहा भी ठीक है, ऐसी ऐसी शर्तें मान लो। पर दूसरी तरफ क्योंकि उसने नई फ्रेंडशिप पीटीआई के साथ भी डाली है, तो वो पीटीआई की शर्तें भी मनाना चाहता है। तो अल्टीमेटली वो बिछ ही गए। जरदारी साहब की पार्टी भी और नून साहब की जो भी कहा उन्होंने, वो फजलुर रहमान का स्किन सेव कर दी। लेकिन अब फजलुर रहमान कहता है कि भी पीटीआई को भी साथ लेकर चलो। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि जब तक इमरान खान नहीं यस करता तब तक नहीं। इमरान खान की पॉलिसी यही है कि किसी ना किसी तरीके से अभी 1-2 हफ्ते रह के ऐसी इधर उधर करते रहो, पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, तो 25 निकल जाए, फिर फजलुर रहमान तू कौन तो और मैं कौन, उसने सभी को लपेट लेना है। अब जब इमरान खान से बात हुई तो इमरान खान ने वही किया जिसका डर था कि अभी थोड़ा सा और टाइम लो, अभी सोचना है। तो उसका मतलब यही है क्लियर कि वो 25 तारीख लाना चाहता है, वो कहीं नहीं छोड़ना चाहता। अब फजलुर रहमान साहब फंस गए हैं कि मैं इधर जाऊं या इमरान खान के पास जाऊं। ये है, एक जो शरीफ आदमी होता है, नेक आदमी होता है, उसको हर कोई यूज करना चाहता है। अब मेरा ख्याल में जब मैं ये बीलॉग कर रहा हूं तो फजलुर रहमान को एक क्लियर कट डिसीजन लेना पड़ेगा कि आइदर दिस वे और दैट वे। ये नहीं हो सकता कि उधर चलो, क्योंकि उसको भी समझ आ गई कि इमरान खान वो उसको यूज कर रहा है, 100% यूज कर रहा है, उससे बदतर करेगा यूज फजलुर रहमान को। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जरदारी और नवाज शरीफ ने कभी उसका माड़ा नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन अगर इमरान खान पावर में आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट आ गई, तो फजलुर रहमान को किकआउट करके बाहर फेंक देंगे, जैसे दूध से मक्खी फेंकी जाती है। इसलिए फजलुर रहमान साहब, आप एक धीरे सियासतदान हो, मैं आपको बहुत लाइक करता हूं। जब भी आप इंटरव्यू देते हो, आपकी स्माइल, आपकी बोली, आपकी लेक्चर बड़ी नफीस होती है। तो कुछ नहीं बिगड़ा, समझ लो अभी कुछ टाइम पड़ा है, क्यों ना आप किसी भी एक तरफ होकर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको करो। दोनों तरफ का मेहमान अच्छा नहीं होता, दोनों तरफ का मेहमान को कभी कभी चाय भी नहीं मिलती किसी की तरफ से, जबकि हमें 100% श्योर होता है। तो इसलिए एक तरफ हो, और मेरे ख्याल एक तरफा अगर आपने मेरी पूछो तो मेरे ख्याल फिर भी मुस्लिम लीग नून एंड पीपल्स पार्टी इज बेटर देन पीटीआई। थैंक यू।